तो जुजुत्सु काइसेन का चैप्टर 263 आ चुका है। एक मिनट, ये चैप्टर 262 का ही पार्ट 2 है, ऐसा ऑफिशियल्स कह रहे हैं। क्यों? क्योंकि अगर आपको याद हो तो चैप्टर 262 के टाइम ही गेगे की तबीयत खराब हो गई थी, जिससे वो चैप्टर कुछ 7 पेजेस का ही था। एंड दैट वाज द लास्ट टाइम जब हमारे चैनल पे भी जेजेके की वीडियो आई थी, ऑलमोस्ट 1 महीना पहले। तो वी कैन से कि गेगे के साथ हम भी जेजेके से थोड़ा सा ब्रेक ले लिए थे, बट वी आर बैक। और आज हम चैप्टर 262 के पार्ट 2 के जो लीक्स आए हैं उस पे चर्चा करने वाले हैं। ध्यान रहे कि इस वीडियो में स्पॉयलर्स हैं, तो भैया स्पॉइलर अलर्ट। साथ ही इस वीडियो की एडिट एकदम सिंपल रहेगी, जहां ना तो मैं कोई इमेज यूज करूंगा ना ही जेजेके से कोई वीडियोस। हाँ भैया, ये लीक्स ही हैं तो कॉपीराइट बचाना होता है, साथ ही वीडियो जल्दी भी लानी है, तो इस वीडियो में एडिट को थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। तो फर्स्ट पेज इलस्ट्रेशन रीका और यूटा की है, जिसके बाद हम सीधा सुकुना वर्सेस गोटा फाइट में पहुंच जाते हैं। गोटा बोले तो गोजो प्लस यूटा, याद है ना? गोजो के शरीर में अब यूटा है। वैसे चलो, मैं गोटा नहीं, वीडियो में यूटा ही बोलूंगा उसको थ्रू आउट। खैर, तो हम समझ पाते हैं कि लड़ाई में फिलहाल जो अपना यूटा है वो गोजो के लिमिटलेस कर्स टेक्निक के अलावा कोई और कर्स टेक्निक इस्तेमाल नहीं कर सकता। ऑल्दो लिमिटलेस शुड बी इनफ, क्योंकि फिलहाल सुकुना के पास लिमिटलेस को काटने के लिए डोमेन एम्प्लीफिकेशन के अलावा दूसरा कोई रास्ता है नहीं। अब यूटा यहां नोटिस करता है कि जब से सुकुना का आर्म कटा है तब से वो वर्ल्ड कटिंग स्लैश नहीं मारा है। यहां यूटा सुकुना को उठा के पटक देता है, देन लात मारता है, मुंह पे घुसंड मार देता है। बेसिकली सुकुना को यहां बुरी तरह से पेला जा रहा था। ऑल्दो ध्यान रहे कि यूटा अभी गोजो के शरीर में है, तो उसे गोजो के बॉडी से एडजस्ट होने में थोड़ा टाइम तो लगेगा। मतलब सोच के देखो, गोजो के आर्म्स लंबे हैं, उसकी बॉडी लंबी है, तो यूटा इससे अभी यूज्ड टू नहीं हुआ है। इनफैक्ट बॉडी छोड़ो, यूटा गोजो के कर्स टेक्निक से भी पूरी तरह से यूज्ड टू अब तक हुआ नहीं है। हाँ, एक बार वो गोजो के साथ स्वैपिंग करके ट्रेनिंग किया था, लेकिन एक स्वैप ट्रेनिंग सफिशिएंट नहीं है कि यूटा लिमिटलेस को गोजो की तरह इस्तेमाल कर सके। वो तो भला हो 6 आइज का। 6 आइज इज वेरी इंपॉर्टेंट कि यूटा लिमिटलेस को ठीक से इस्तेमाल कर भी पा रहा है। मतलब हम कह सकते हैं कि 6 आइज इज अ मस्ट नीड राइट नाउ। अब यूटा स्ट्रगल कर रहा और सुकुना ये चीज नोटिस ना करे, ऐसा कभी हो सकता है क्या? तो हाँ, सुकुना यहां नोटिस कर लिया कि यूटा गोजो के शरीर को लेके एंड इवन उसके कर्स टेक्निक को लेके थोड़ा स्ट्रगल तो कर रहा है, और इसी का फायदा उठा के सुकुना यूटा को देता है एक घुसंड। अब सुकुना जानता तो था कि यूटा की कर्स टेक्निक कॉपी है, कैसे? ये केंजाकू सब बता दिया था, बट स्टिल सुकुना वाज वंडरिंग कि क्या इस स्टेट में भी यूटा अपनी सारी कॉपीड कर्स टेक्निक का इस्तेमाल कर सकता है। वेल, सुकुना को यह फिगर आउट करने में ज्यादा वक्त नहीं लगा कि फिलहाल यूटा सिर्फ गोजो के लिमिटलेस का इस्तेमाल कर सकता है। एंड इफ दिस इज द केस, तो सुकुना भी वही सोचता है जो चीज हम लोग 1 महीना पहले सोच के बैठे हैं। आई मीन ये कि यूटा जो केंजाकू की कर्स टेक्निक का इस्तेमाल करके गोजो के अंदर है, गोजो के शरीर को यूज कर रहा है, तो ये कितने देर तक चलेगा? या इसके 3 पॉसिबिलिटीज हो सकते हैं, जिसपे अपन डिटेल्ड वीडियो बना चुके हैं, और उस वीडियो को देखने का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में छोड़ दूंगा। अगर आपका मन हो तो आप जाके देख सकते हो, काफी डिटेल में हमने एनालिसिस किया है। तो यही एनालिसिस अभी सुकुना अपने मन में कर रहा होगा, हम 1 महीना पहले करके बैठे हैं। वी आर फास्टर देन सुकुना। जो भी हो, पॉइंट यहां यह है कि अगर इतने सारे पॉसिबिलिटीज के साथ यूटा इतना बड़ा कदम उठा के इस लड़ाई के अंदर अगर कूदा है, तो इट इज वेरी क्लियर कि यूटा इस लड़ाई को बहुत ही जल्दी खत्म करने के मूड में है। अब अगर आपको सुकुना को जल्दी मारना हो तो उसके लिए हॉलो पर्पल से बढ़िया अटैक क्या ही हो सकता है। अब यहां से कहानी थोड़ी सी फ्लैशबैक में जाती है, जहां पे गोजो और यूटा आपस में स्वैप ट्रेनिंग किए थे, और यहां गोजो यूटा से कहता है कि तुम्हारी जो ये कर्स टेक्निक है ना, ये बहुत ही ज्यादा इनकंसिस्टेंट है। लेकिन भैया मां की यहां यूटा को ये कह के डिफेंड करती है कि गोजो सेंसेई आप कुछ ज्यादा ही स्ट्रिक्ट नहीं हो गए। बाकी लोग भी यहां यूटा को डिफेंड करने आगे आते हैं। मतलब गोजो खुद है बहुत पावरफुल और सोचते हैं सब उनकी तरह हो जाए, ये तो फेयर नहीं है ना गोजो सेंसेई। वैसे इस फ्लैशबैक का क्या सेंस था पता नहीं, क्योंकि इसके तुरंत ही बाद वापस से हम फाइट के अंदर आ जाते हैं। और भैया फाइट के अंदर यूटा हॉलो पर्पल वाला हैंड सिंबल बना के चैंट्स शुरू कर दिया था कि एक ही शॉट में खत्म करते हैं सुकुना को। अब ये देख के सुकुना की फट जाती है, क्योंकि उसको भी पता है कि हॉलो पर्पल कितना स्ट्रॉन्ग अटैक है, और ऐसे में वो यूटा का हैंड सिंबल तोड़ता है, उसे घुसंड मार के दूर कर देता है। बेसिकली सुकुना यहां ठान लिया था कि जो भी हो जाए यूटा को मैं हॉलो पर्पल इस्तेमाल नहीं करने दूंगा, अब बाकी जो करना है करो, मैं झेल लूंगा। तभी यूटा इस्तेमाल करता है अपने ब्लू का, और उसी वक्त लड़ाई में एक रिकॉर्डर उड़ते हुए सुकुना के पास आता है, जिसमें से अपने टोगे भैया की आवाज निकलती है। और टोगे भैया
यहां बोले थे डोंट मूव, और टोगे भैया के बोलने से क्या होता है ये मुझे बताने की आपको जरूरत नहीं है। तो हाँ, सुकुना यहां एकदम शॉक में फ्रीज हो जाता है और भैया इसी मोमेंट का इस्तेमाल करके यूटा अनलीश करने लगता है अपने हॉलो पर्पल को। जी हाँ, यूटा अपना हैंड सिंबल बना लिया, चैंट्स को भी कंप्लीट कर लिया और हॉलो पर्पल लोड हो चुका है। हाँ, अपना गोटा अब हॉलो पर्पल चलाएगा फ्रोजन सुकुना पे। और यहीं पे हो जाता है ये वाला चैप्टर खत्म, जहां पे एडिटर्स नोट था कि अनलीश योर टीचर्स अल्टीमेट टेक्निक। टीचर कौन? गोजो। अल्टीमेट टेक्निक क्या है? हॉलो पर्पल। अनलीश कौन कर रहा है? यूटा, या फिर वी कैन से गोटा। इसी के साथ चैप्टर खत्म। और हाँ, अब लड़ाई में देखा जाए तो टोगे भी कूद चुका है, भले ही इनडायरेक्टली, लेकिन कूदा जरूर है। और हमें यह भी पता चल गया कि टोगे की कर्स टेक्निक मतलब दूर से भी काम करती है विद अ डिवाइस। इसके साथ खुशखबरी यह है कि नेक्स्ट वीक जेजे के मांगा में कोई ब्रेक नहीं है, यानी कि अगले हफ्ते हम प्रॉपर 20 पेजेस वाली चैप्टर देख पाएंगे, जहां आई होप कुछ बड़ा लड़ाई होगा, क्योंकि यहां पे तो काफी बढ़िया क्लिफ हैंगर पे चीजों को छोड़ दिया गया है। मिलता हूं मैं आप सबसे अगले वीक जेजे के एपिसोड के साथ थर्सडे को ही। तब तक के लिए आप लोग एंजॉय करो और मेरी दूसरी वीडियोस आएगी उनको भी देख लेना। फिलहाल ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और शेयर करें, साथ ही चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब भी कीजिएगा। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वन। पीस आउट।